हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है। उम्र 23 साल और यह कहानी उस सर्द रात की है जिसने मुझे यह सिखाया कि दिल की धड़कनों से बड़ी चीज हमारे संस्कार और मर्यादा होते हैं। मैं वाराणसी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। जनवरी 2024 की ठंडी शाम थी जब माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी सहेली पूजा आंटी, उम्र लगभग 37 वर्ष, किसी काम से शहर आई हैं और रात को मेरे कमरे पर रुकेंगी क्योंकि देर हो जाएगी। पूजा आंटी बचपन से हमारे घर आती जाती रही थी। जब मैं छोटा था तो वहीं मुझे प्रसाद खिलाती, माथे पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देती और मेरी पढ़ाई के लिए भगवान से दुआ करती। लेकिन समय बदल चुका था। अब मैं बड़ा हो चुका था और जब शाम को मैं उन्हें लेने गली के मोड़ तक पहुंचा तो एक पल को ठिठक गया। हल्की गुलाबी साड़ी, कंधे पर शॉल और चेहरे पर वही आत्मीय मुस्कान, मगर आज उनमें एक अलग ही आभा थी, जैसे समय ने उन्हें और निखार दिया हो। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है आदित्य, ऐसे देख रहे हो जैसे पहचान में नहीं आई। मैं हड़बड़ा कर हंस पड़ा और बोला, अरे नहीं आंटी, बस इतने दिनों बाद मिल रहे हैं ना। रास्ते पर हम गांव की बातें करते रहे, मंदिर का वार्षिक उत्सव, गंगा आरती और माँ की डांट तक याद आ गई। कमरे पर पहुँचे तो मैं चाय बनाया। छोटा सा कमरा था, एक बिस्तर, एक मेज, दीवार पर भगवान शिव की तस्वीर और खिड़की से आती ठंडी हवा। उन्होंने चारों तरफ देखा और कहा, अकेले रहते हो, पर सब बहुत सलीके से रखा है, तुम्हारी माँ को गर्व होगा। उसकी यह बात सुनकर दिल में एक सुकून सा उतर आया। रात का खाना साधारण था, रोटी, आलू की सब्जी और दही, मगर उस रात हर छोटी चीज़ खास लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और बाहर सर्द हवा का सन्नाटा। जब खाने सोने का वक्त आया तो हल्की सी झिझक दोनों के बीच उतर आई। एक ही बिस्तर था और नीचे ठंडी फर्श पर सोना मुश्किल। उन्होंने धीमी स्वर में कहा, अगर तुम्हें असहज न लगे तो हम यहीं एडजस्ट कर लेते हैं। ठंड बहुत है, मैंने सिर झुकाकर कहा। आप बड़ी हैं, जैसा ठीक समझे। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की रोशनी थी जो दीवार पर हमारी परछाइयाँ बना रही थी। हम दोनों कंबल ओढ़कर लेट गए, मगर नींद कोसों दूर थी। बाहर कहीं दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी और अंदर सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, आदित्य, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम्हारी सोच बदल गई है। मैं चुप रहा क्योंकि सच यही था कि उम्र के साथ नजरें भी बदल जाती हैं। एक क्षण ऐसा आया जब हमारी नजरें मिली। उस नज़र में अपनापन था, हल्का आकर्षण भी, मगर उसमें कहीं ज़्यादा एक जिम्मेदारी का एहसास। उन्होंने धीमे से कहा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक पल की कमजोरी उन्हें तोड़ सकती है। उनकी आवाज़ में अनुभव की गहराई थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, आप माँ की सहेली नहीं, मेरे लिए भी आदर की जगह रखती हैं। मैं कभी उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। शायद मेरे शब्दों में सच्चाई थी क्योंकि उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उन्होंने हल्के से मेरे सिर पर हाथ फेरा, वहीं स्नेह, वहीं आशीर्वाद जो बचपन में मिलता था, और बोले, यही संस्कार इंसान को बड़ा बनाते हैं। उस स्पर्श में कोई असहजता नहीं थी, बस अपनापन और विश्वास था। रात यूं ही बीतती रही। हमने जीवन की बातें की, अधूरे सपनों की, मेरे भविष्य की योजनाओं की। कभी हम हंस पड़े, कभी चुप हो गए। उस छोटे से कमरे में कोई सीमा पार नहीं की, मगर एक हल्की समझ जरूर जन्मी कि आकर्षण इंसानी है, पर उसे दिशा देने
देना हमारे हाथ में है। सुबह जब खिड़की से पहली किरण अंदर आई और दूर मंदिर की घंटी सुनाई दी तो लगा जैसे रात ने हमें एक परीक्षा से गुजारा और हम दोनों खुद को संभाल लिया। पूजा आंटी ने जाते समय मेरे माथे पर हल्का सा हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच में बड़े हो गए हो आदित्य, अपनी माँ की परवरिश का मान रख लिया। मैं बस मुस्कुरा दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा रोमांस हमेशा स्पर्श में नहीं बल्कि सम्मान में होता है। सच्ची नज़दीकी हमेशा शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होती है। और सर्द रात ने मुझे यह सिखाया कि दिल की धड़कनों को महसूस करना गलत नहीं, मगर उन्हें मर्यादा की सीमा में रखना ही असली परिपक्वता है। और शायद यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था कि रिश्तों की पवित्रता ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और